आज मैं बनाने जा रही हूँ कच्ची हल्दी का अचार। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही हेल्दी है ये हल्दी, तो आप भी फटाफट से हल्दी का अचार बना लीजिए। बहुत लोग कच्ची हल्दी खाना तो चाहते हैं लेकिन खा नहीं पाते हैं, कैसे यूज़ करें, दूध में डालकर कितना हल्दी पिएं। तो ये एक तरीका बहुत ही बढ़िया है। हल्दी का आप अचार डाल लीजिए और इसे धूप में पका लीजिए। बहुत ही बढ़िया एक प्रोबायोटिक अचार आपको बनके तैयार हो जाएगा, जिसे आप खाकर हेल्दी रह सकेंगे। तो इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 1 किलो कच्ची हल्दी और इसके साथ लिया है 250 ग्राम हरी मिर्च और हाफ केजी आंवला। तो ये हल्दी का अचार 2 चीज़ों के साथ मिलाकर बनाया जाता है, या तो आंवला डाल लीजिए या तो कच्चे आम डाल लीजिए। तो आम का सीज़न तो चला गया है, इस समय मार्केट में आंवले आने शुरू हो गए हैं। तो हम हल्दी का अचार आंवले के साथ बनाएंगे। अचार बनाने के लिए कच्ची हल्दी को हम पहले अच्छे से छीलेंगे। आप ये देख सकते हैं, छिलके को अच्छे से निकालने के बाद इसे धोना बिल्कुल नहीं है। इसे एक कपड़े से इस तरह से पोंछ करके साइड में रख लेंगे। धोने से इसका पानी सूखेगा नहीं और हमारा अचार ख़राब हो जाएगा। तो इसको अच्छे से छिलका उतार लें और उतार करके एक कपड़े से पोंछ लें। तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो ग्लव्स पहन करके हल्दी को छीलने और काटने का काम कर सकते हैं, क्योंकि बस हल्दी का अचार बनाने में एक ही प्रॉब्लम है। जब हम हल्दी को काटने का, छीलने का और पीसने का काम करते हैं, तब हल्दी का अचार रंग छोड़ता है और हमारे हाथों का आप देख सकते हैं क्या हाल हो गया है। और हाथों पर ये चढ़ा हुआ हल्दी का रंग ये 2-3 दिन तक साबुन लगा लगा के भी नहीं निकलता। तो फ्रेंड्स, इससे बचने के लिए आप ग्लव्स पहन सकते हैं। यहाँ तो मैंने नहीं किया है, मैंने हेल्प ले ली थी। तो ये आप देख सकते हैं, हल्दी को छीलने और अच्छे से पोंछने के बाद उसे इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे इसे ग्रेट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ इसे ग्राइंड करूँगी क्योंकि हल्दी बहुत ज़्यादा है, यानी पूरा 1 किलो हल्दी है। और जैसा कि मैं पहले भी कहती रहती हूँ, जो काम आसान होता है मैं वो करती हूँ। तो आसान ये है कि इसको मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे और पल्स मोड पे चर्न कर लेंगे और बहुत बढ़िया से हो जाता है। थोड़े बहुत टुकड़े अगर इसके कोई छोटे बड़े इसमें रह भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, अचार बनने के बाद वो अच्छे से गल जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं। अब इसे ग्राइंड करेंगे तो पल्स मोड में चलाते हुए इसे पीस लेंगे। तो पीसने का मतलब है बिल्कुल पेस्ट ये नहीं होना चाहिए, हल्का फुल्का ये टुकड़े टुकड़े हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं, बार बार मैं इसे चला करके ऊपर जो मोटे टुकड़े रह जा रहे थे उनको बीच में करके इस तरह से मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया है। मिक्सी में बहुत ही बढ़िया से हो जाता है, ये आप देख सकते हैं। बाकी की बची हुई हल्दी भी इसी तरह से करके ले लेंगे। अब जिस तरह से हल्दी को छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया था, आंवले को भी हमने करके रख लिया है। तो ये आधा किलो आंवला है, इसको भी छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया है, बीज हटा लिए हैं और इसको हम मिक्सी में डालेंगे और डाल करके पल्स मोड पे वैसे ही चलाते हुए छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेंगे। तो यहाँ छोटे बड़े सभी तरह के टुकड़े हो सकते हैं, कुछ टुकड़े बड़े भी रह सकते हैं, तो उससे कोई बात नहीं है, क्योंकि अचार बनने के बाद सब एक दूसरे में मिल जाते हैं और गल जाते हैं। आम या आंवला हल्दी के अचार में हम इसलिए डालते हैं क्योंकि हल्दी का स्वाद ना थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो उसको थोड़ा सा खट्टा अगर उसके साथ कुछ भी मिक्स करेंगे ना तो अचार बहुत बढ़िया होगा। तो या तो आम या तो आंवला, गर्मियों में आम आ जाता है और सर्दियों में आंवला, तो वो आप इसमें से कुछ भी डाल करके आप इसको बना सकते हैं। तो खटास की ज़रूरत आंवले या आम से पूरी हो जाती है। हरी मिर्च को भी हमने उसी तरह मिक्सी में करके इसमें डाल लिया है, आप देख सकते हैं। अचार में ना जितना कम हाथ लगाया जाए अचार उतने टाइम तक सही रहता है। तो जितना काम हो सके आप कड़छी, चम्मच, चाकू इन सब चीज़ों से कर लें और हाथ कम से कम लगाएं। वैसे भी ये हल्दी का अचार है, हाथ लगाते ही हाथ पीले हो जाएंगे। यहाँ पे सभी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है अच्छे से और अब इसमें डाल देंगे नमक। तो जितना नमक इसमें डालना है अचार के हिसाब से, अचार में थोड़ा सा नमक तेज ही डलता है, तो आप डाल लें। इसके बाद हम इसमें नमक नहीं डालेंगे। नमक डालने से अचार थोड़ा पानी छोड़ेगा, तो इसके लिए इसे हम अब धूप में रख देंगे। तो 1 दिन के लिए धूप दिखा देंगे। अगर धूप नहीं है तो पंखा चला करके पंखे के नीचे आप रख दीजिए, जो ठीक लगे आप कर सकते हैं। वैसे धूप दिखा देने से अचार बहुत बढ़िया हो जाता है और बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। तो अब मैंने इसे मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद इसे ढक कर के भी रखना होगा। तो ढकने के लिए आप स्टील की प्लेट वगैरह से ढक करके ना रखें, इसे एक कपड़े से ढक दें, ढकना है तो, क्योंकि बाहर अगर धूप में रखेंगे तो धूल मिट्टी आने के चांसेस होते हैं। तो इसे हम एक कपड़े से ढकेंगे और ढक करके धूप में रख देंगे। तो फ्रेंड्स, अचार के लिए अब हम मसाला बनाएंगे। तो मसाला बनाने के लिए कुछ चीज़ों को हम भून करके हल्का सा और ग्राइंड करके रखेंगे और उसमें कुछ चीज़ें खड़ी डालेंगे। तो सारे मसाले मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, आप उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा
और आप देख सकते हैं यहाँ पे धनिया, सौंफ, जीरा, मेथी और पीली वाली सरसों, इन सब चीज़ों को मैंने डाला है और डाल करके हल्का रोस्ट किया है। रोस्ट करने के बाद इसको दरदरा हम ग्राइंड करेंगे और ग्राइंड करके ले लेंगे। जो मसाला ग्राइंड करके लेंगे उसमें हम कुछ चीज़ें साबुत डाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, वो सारी चीज़ें मैंने स्क्रीन पे लिख दी हैं, उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा कि उसमें कुछ चीज़ें टेबल स्पून हैं और कुछ टीस्पून हैं। तो वो सारी मेजरमेंट आप एक साथ मिक्स करके मसाले को रख लीजिए। ये जो अचार का मसाला रेडी होगा वो किसी भी अचार के लिए यूज़ कर सकते हैं आप। कोई भी अचार बनाना हो तो यही मसाला यूज़ होता है और यही सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। अब यहाँ मैंने आधा किलो तेल ले लिया है, यानी 500 ग्राम, और उसे बिल्कुल बबल आने तक आप देख सकते हैं गरम कर लिया है। अब इसे गरम करने के बाद ठंडा करेंगे और ठंडा करके अचार में डालेंगे। बहुत ठंडा करने की ज़रूरत भी नहीं है, हल्का इतना हो कि आप कढ़ाई छू सकें या तेल में उंगली डाल सकें, इतना गरम इसमें डालें। अगर बहुत अच्छे से धूप नहीं दिखाया है तो हल्का गरम डालना बहुत ज़रूरी है। तो अब ये एक दिन धूप दिखाने के बाद ये रेडी है और अचार का मसाला हमने इस तरह से पीस करके रेडी भी कर लिया है। आप देख सकते हैं रेडी करके रख लिया है। एक बार में आप चाहें तो काफ़ी सारा मसाला आप रेडी करके रख सकते हैं। जो भी आपको अचार बनाना हो उसमें ये मसाला यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी अचार अगर बनाते हैं आप तो उसमें यही मसाला डलता है। तो अब ये हल्दी में मैंने 1 चम्मच तीखी वाली मिर्च डाल दी है और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है। ये एक्स्ट्रा मैंने इसमें हल्दी में ऐड किया है क्योंकि हल्दी का स्वाद थोड़ा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा तीखा मुझे चाहिए था। यहाँ आप देख सकते हैं ये 6 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे जो हमने पिसा हुआ मसाला रेडी किया है उसको इसमें डाल दिया है। इसमें सारी चीज़ें मिक्स हैं, कलौंजी, सौंफ, थोड़ा सा सौंफ पिसा हुआ है, थोड़ा सा खड़ा है इसमें, और हींग भी मैंने इसमें 1 चम्मच भर के डाला हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब जो तेल है उसको हम इस तरह से डाल देंगे। अचार बनाने के लिए हमने जो सामान लिया है वो लगभग 1.25 किलो है, क्योंकि हल्दी को छीलने वगैरह साफ़ करने से उसका थोड़ा सा क्वांटिटी कम हो गया था। तो ये आप देख सकते हैं 1.25 किलो में हमने आधा किलो ऑयल डाला है। ये आप और भी डाल सकते हैं। ये आप देख सकते हैं आंवले के छोटे छोटे टुकड़े भी इसमें रह गए हैं, लेकिन मैं इसी तरह अचार बना रही हूँ। ये आप जितना मर्जी इसमें तेल डालेंगे ना, ये तेल अभी सूखता जाएगा और जितना आप इसे धूप में पकाएंगे ये तेल को रिलीज़ कर देगा। तो नमक हमने पहले ही मिक्स कर लिया था, अब इसमें मसाले हमने मिक्स कर लिए हैं और तेल डाल लिया है। अब अचार को थोड़ी देर के लिए धूप में रखेंगे और ये आप देख सकते हैं 1 दिन तक मैंने इसे धूप में रखा है और इसे बीच बीच में चलाते रहें, हाथ से बिल्कुल टच ना करें, और बारिश वगैरह पानी का भी आप ध्यान रखें, इसमें पानी की बूंदें नहीं जानी चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे ये साइड से तेल इसका साइड से बाहर आ रहा है। तो इस तरह से जितना आप इसे धूप में पकाएंगे तो अचार की क्वांटिटी थोड़ी कम दिखने लगेगी और तेल साइड से रिलीज़ होता जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसे थोड़ा धूप दिखाना ज़रूरी होता है, तो कोशिश करें इसे धूप दिखा दें, लेकिन पानी वानी से बचा लें। वैसे ये अचार बनने के साथ ही आप खा सकते हैं। ये इंस्टेंट भी 1 दिन की धूप लगने के बाद भी आप इस अचार को खाना शुरू कर सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लगना शुरू हो जाता है ये, और चाहें तो आप इसे जितना दिन मर्जी उतना रख सकते हैं। इसे कांच के जार में ही स्टोर करके रखें। 1 दिन अच्छे से मैंने इसे धूप दिखाया है और उसके बाद इसे कांच के जार में स्टोर करके रख दूँगी। तो ये 1 दिन पूरा ये हो चुका है और ये आप देख सकते हैं साइड से इसमें ना काफ़ी सारा तेल इसमें बाहर आ रहा है। तो यहाँ सिर्फ मैंने ½ kg ऑयल डाला है, इतने में मैंने इस अचार को बनाया है। आप चाहें तो और तेल भी डाल सकते हैं। 1 किलो हल्दी के लिए 1 किलो तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन ठीक है, अगर ½ kg में भी अचार बन के रेडी हो रहा है तो बहुत अच्छा है। तो ये आप देख सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि पानी किसी तरह से इसमें नहीं जानी चाहिए, और इसको अचार को बरनी में भरना हो या कि कोई भी और काम हो निकालना हो तो उसके लिए हाथों का यूज़ ना करें, बिल्कुल ड्राई चम्मच का यूज़ करें और इस तरह से रख दें। तो ये आप देख सकते हैं कितना अचार बन के तैयार हुआ है। और अब मैं इसे कांच के जार में ही रखूँगी और इसे बंद करके रख देंगे और इसे धूप दिखाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही हेल्दी ये हल्दी का अचार है। आप इसे बना करके ज़रूर अपने घर में रखें। एक बार ये अचार खाएंगे तो दुनिया के सारे अचार आप भूल जाएंगे, इतना स्वादिष्ट ये अचार होता है। तो आप इसे बनाइए, खाइए। मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।